सुपर पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो कि जी ओ हो हम सुपर पावर्स को फिक्स कर देंगे, सुपर पावर्स को हम बता देंगे कि हम क्या हैं, और वो जो सुपर पावर्स को ललकारता था वो आज वो राहदारी ज़मानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हुआ। देखो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ 2-3 दफ़ा मुल्क के गैर मुल्की दौरे किए, तो इमरान खान तो जी गया ही नहीं गैर मुल्की दौरों पे। भाई इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों पे किसी ने बुलाया ही नहीं, वो जाएगा कैसे? मरियम नवाज की फिर इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहा साबिका हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। हेडक्वार्टर के फ्रंटमैन उस्मान बुज़दार और फ्रंट पर्सन फराह गोगी थी। फराह गोगी ने पंजाब का ही नहीं पूरे मुल्क का हक खा लिया। ऑडियो में खातून अव्वल कह रही थी 3 नहीं 5 कैरात का हीरा चाहिए। इस शख्स को तो पर्ची भी पढ़नी नहीं आती। बदकिस्मती से जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई, इसे तबाहशुदा पाकिस्तान मिला। फिर लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करने आए हैं। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तक़सीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी बयानात से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वाज़ेह कर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। हमारा कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के खतरे के खिलाफ बैनुल अक़वामी ज़ाबतों के मुताबिक है। मुसल्लह अफवाज की भारतीय हुकाम की जानिब से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत। DGISPR का कहना है ये अफसोसनाक अमल मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का मुंह बोलता सबूत है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक रवा रखा जा रहा है। गुस्ताखाना बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय रहनुमाओं के नाकाबिल कबूल बयान से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बरादरी से भारत में खतरनाक हद तक बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुल्की सियासी क़यादत की जानिब से गुस्ताखाना बयान की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मुतनाज़िब बयानात हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के अकास हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में गुस्ताखाना बयान से हम सब मुसलमानों के दिल ज़ख्मी हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, BJP रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, गुस्ताखाना बयानात देकर BJP रहनुमाओं ने खुद को पस्त किया। इमरान खान भी BJP रहनुमाओं की गुस्ताखी पर बरहम, कहा मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देना मोदी हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। OIC सख्त कार्रवाई करे। मरियम नवाज ने कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। सेनेट में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर। गवर्नर साहब ने जो आज फैसले किए हैं उसकी रोशनी में कल से इंशाल्लाह लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। 16 जून से इंशाल्लाह इसको 3 घंटे से कम कर दिया जाएगा और 30 जून से इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग जो है ये 2 घंटे से भी कम 1.5 घंटे के लगभग होगी और हमें उम्मीद है कि जुलाई में हम इसे मज़ीद कम करने में कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून का आज से लोड शेडिंग में कमी का दावा। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे रह जाएगा। 16 जून से दौरानिया 3 घंटे हो जाएगा। जून के आखिर तक लोड शेडिंग 2 घंटे पर आ जाएगी। उधर हुकूमत का बिजली की बचत के लिए हफ्ते में 5 दिन वर्किंग करने का फैसला। आज जो हमने फैसले किए हैं इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि हर 4 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट चलेगी। परेशान हो गए। रात को बजे चली जाती है,
दो 2.5 घंटे चली जाती है। बड़ी परेशानी हो रही है, ना गैस आ रहा है ना बिजली आ रहा है। लाइट आ नहीं रही, बहुत बुरा हाल है, कस्टमर हमसे लड़ रहे हैं। तंगी तो होती है, हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है, फ्रीजर ना चले तो खराब हो जाता है दूध। जब लाइट नहीं आएगी हम अपना कैसे बिजनेस करेंगे। बिजली ने दिन का सुकून, रात का चैन छीन लिया। लोड शेडिंग का अजाब सर चढ़कर बोलने लगा। बदतरीन लोड शेडिंग जारी, बड़े शहरों में बुरे हालात। लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। छोटे इलाकों में 16 घंटे बिजली बंदिश का अजाब। कारोबार शदीद मुतासिर, घरेलू मामलात भी बिगड़ने लगे। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट तक जा पहुंचा। थे कि बनी गाला में रूहानी अमलियात हो रहे हैं, वहाँ असल में करप्शन अमलियात हो रहे थे। आपने उस तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क को बेरोज़गार कर दिया, गरीब कर दिया, और सिर्फ अमीर हुए आप, फरा गोगी और बुशरा बीबी। आपने मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहती हैं इमरान खान ने अंगूठियों और घड़ियों पर मुल्की मफादात का सौदा किया, मुल्की मफाद की कीमत 5 कैरात की अंगूठी लगाई। इमरान खान, बुशरा बीबी और फरा गोगी के गठजोड़ ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बनी गाला में असल में करप्शन के अमलियात हो रहे थे। किसी भी मनी ट्रेल को चेक करें तो उसके ताने बाने तीनों से मिलते हैं। 4 साल ये दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते रहे, दूसरों की पकड़ियाँ उछाली और खुद सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। अपनी चोरी और करप्शन से नजर हटाने के लिए ये बैरूनी साजिश की बात कर रहे हैं। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबली से इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ इनका फैलाया हुआ गन साफ कर रहे हैं। तहरीक बैरूनी साजिश पर कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमा PTI बाबर अवान कहते हैं किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमारे MNAs को जारी किए गए नोटिस गैर आइनी हैं। हमारे अराकीन इस्तीफे दे चुके हैं। हमारा कोई रुकन असेंबली में नहीं जाएगा। ये अब इस्तीफे का नाटक खेलना चाहते हैं। ये भी कहा इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को खत लिखा है। स्पीकर दिन भर इंतजार करते रहे। PTI अराकीन इस्तीफों की तस्दीक के लिए ना आए। राजा परवेज अशरफ अपने चैम्बर में दिन भर मौजूद रहे। 5 घंटे तक इंतजार किया। 30 अराकीन को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया गया था। हर रुकन के लिए 5 मिनट इस्तीफों की तस्दीक के लिए मुख्तस किया गया था। पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफे से मुआशी बहरान से बाहर निकल आए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा वज़ीर आज़म का मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। शहबाज शरीफ आने वाले वक्त में महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात का ऐलान करेंगे। हुकूमती अखराजात में कमी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट्स या आवाम के प्राइवेट लॉकर्स को मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। हम ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने MQM का बड़ा मुतालबा मान लिया। मुतहदा अराकीन की तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल की जाएंगी। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में MQM की तजवीज़ पर स्कीम्स शामिल करेगी। MQM अराकीन असेंबली को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। MQM अराकीन हैदराबाद और कराची के लिए तरक्याती स्कीम्स जमा कराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात में मामला तय पाए। गवर्नर नबी जमील कहते हैं बहुत से मुतालबात ताहाल हल तलब हैं, दोबारा मुशावरत होगी। जापानी कंपनीज को फिर से पाकिस्तान लाने का आज़म। वज़ीर आज़म इन एक्शन। जापानी कंपनीज को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम कर दी। जापानी कंपनीज के वफ्द ने वज़ीर आज़म को अपने मसाइल से आगाह किया। वफ्द ने मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री करने के फौरी इक़दाम किए जाएँ। जापानी कंपनीज अपनी सरमायाकारी के जरिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के क़याम पर काम करें।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देने के खिलाफ तमाम दरखास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी। एडवोकेट अजहर सदीक ने अदालत को बताया केस तकरीबन चीफ जस्टिस की अदालत में मुकम्मल हो चुका था, लेकिन फाइलें इस कोर्ट को भिजवा दी गई हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए, दरखास्तों को ट्रांसफ़र करने के हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। जस्टिस शुजात अली खान ने तहरीक इंसाफ, परवेज़ इलाही, मुनीर अहमद समेत दीगर की दरखास्तें वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी।